हेलो गाइस, वेलकम डी एस लर्निंग कॉमर्स सेंटर। आज हम देखेंगे फीफो मेथड का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया है प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अकॉर्डिंग टू द फाइफो मेथड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा रिसिप्ट दे रखा है, ये हमारा इशू दे रखा है। और क्वेश्चन में एक चीज़ और बताई गई है कि द स्टोर वेरिफिकेशन रिपोर्ट रिव्यूज डेट ऑन 12 जैन रिफंड ऑफ 40 यूनिट्स एट द रेट 38 from a customer on 13th January 10 unit are destroyed and another shortage of 8 unit on 27th January। यानी सीधे सीधे यहाँ पे जैसे लिखा है, यहाँ दे रखा है कि स्टोर सत्यापन प्रतिवेदन से पता चला कि जनवरी 12 को एक ग्राहक ने 40 इकाइयाँ ₹38 के हिसाब से वापस की। यानी जनवरी 12 को किसी कस्टमर ने 40 स्टॉक ₹38 के रेट से वापस कर दिया, यानी रिफ़ंड कर दिया। ठीक है, फिर जनवरी 13 को 10 इकाइयों की क्षति हुई तथा दूसरी 8 इकाइयों की कमी 27 जनवरी को हुई। यहाँ पे कह रहा है कि जनवरी 13 को यानी 13 जनवरी को जो 13 स्टॉक थे उनकी शॉर्टेज 10 स्टॉक थे उनकी शॉर्टेज यानी उनकी कमी हो गई है, वो ख़राब हो गए, डिफेक्टिव प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गए। और जो दूसरी और 27 जनवरी को जो 8 स्टॉक बचे थे, 8 स्टॉक जिसे पूरे होने चाहिए वो 8 स्टॉक पूरी नहीं थी। 8 स्टॉकों की क्या थी, हमारे पास कमी थी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय फाइफो मेथड से। तो सबसे पहले कि जैसे कि हमारे बुक में ऑलरेडी दे रखा है कि रिसिप्ट वाले कॉलम में यहाँ पे दिया है कि 2021 जनवरी 1 को 1000 यूनिट 40 के रेट से है। ठीक है, और इशू, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यही यहाँ दिखाएंगे। तो हमारे पास कॉलम हो जाएगा एक रिसिप्ट का, एक इशू का, एक बैलेंस का, जिसमें जनवरी 1 को हम दिखाएंगे 1040 की रेट से, क्योंकि बुक में दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। फिर हम इशू में कुछ नहीं करेंगे, हम उसे बैलेंस के कॉलम में एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ हमसे बोल रखा है नेक्स्ट डेट है हमारी जनवरी 2 को हमसे बोल रखा है कि 200 यूनिट हमें इशू करना है। चूँकि हमें जनवरी 2 को 200 यूनिट इशू करना है, तो इसलिए हम जो 1000 हमारा बैलेंस अमाउंट था वो हमारे पास लास्ट स्टॉक था, तो हम उसी स्टॉक में से 200 यूनिट क्या करेंगे, इशू करेंगे सेम रेट से। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 8000। फिर 8000 ये हो जाएगा। फिर अब 1000 में से 200 यूनिट इशू हो चुका, तो हमारे पास स्टॉक बचा 800 का। किसकी, कितने के रेट से, 40 के रेट से। हमारा अमाउंट आएगा 32,000। फिर क्या बोलता है, फिर कह रहा है कि जनवरी 4 को इशू हुआ है 100 यूनिट के हिसाब से। जनवरी 4 को हमारा इशू हुआ है 100 यूनिट के हिसाब से। तो अब हमारे पास हमारे पास 1000 का अमाउंट था, स्टॉक था, तो जिसमें से हमने 200 इशू किया। अभी बोला है जनवरी 4 को कि 100 यूनिट आपको फिर इशू करना है, तो हम इसी 800 में से 100 यूनिट वापस इशू कर देंगे सेम रेट से। तो हमारे पास अमाउंट बचेगा, स्टॉक बचेगा कितना, 700 का। ठीक है, 700 इंटू 40 कर देंगे तो 28,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है कि यहाँ देखिए दे रखा है जनवरी 8 को फिर वापस उसने 100 इशू किया। ठीक है, तो हमारे पास अब स्टॉक कितने का बचा था, हमारे पास स्टॉक बचा था 700 का। अब इसी 700 में से हम फिर 100 इशू कर देंगे सेम रेट से, तो हमारे पास अमाउंट आएगा 4000। तो अब हमारा स्टॉक बच गया 600 का, जो कि हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे सेम रेट से, यानी 40 के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा अमाउंट 24,000। फिर यहाँ नेक्स्ट बोलता है कि जनवरी 10 को 400 का रिसिप्ट हुआ है 39 के रेट से। ठीक है, तो हम रिसिप्ट वाले कॉलम में जाएंगे जनवरी 10 को, तो 400 के कॉलम रिसिप्ट वाले कॉलम में जाएंगे। 400 इंटू 39 यानी 15,600 हमारा अमाउंट आएगा। फिर जो हमारा लास्ट स्टॉक बचा था कितने का, हमारा लास्ट स्टॉक बचा 600 का, तो हम ये 600 वाला कॉलम लेंगे और एक 400 वाला कॉलम लेंगे। ठीक है, एक 600 का में अमाउंट लिखेंगे जो हमारा पहले था, यानी जो रेट था वो 40 का लेंगे। क्यों, क्योंकि ये रिसिप्ट जब आता है तो हम हमेशा जो पीछे स्टॉक बचा होता है उसको, और जो अभी हमारे पास रिसिप्ट आया है, हम वो दोनों क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है 600 और 400, 600 पहले का हमारे पास है, 400 हमने अभी रिसिप्ट हुआ है, तो 600 इंटू ये मान लीजिए 40 है। ठीक है, 600 इंटू 40 ये हो गया, और 400 इंटू 39 हो गया। दोनों का जो अमाउंट आएगा यानी 24,000 और 50,600 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो 39,600 आएगा। ओके गाइस, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं जनवरी 14 को। जनवरी 14 को देखिए यहाँ पे बोल रखा है 400 रुपीज़ इशू के लिए। ठीक है, जनवरी 14 को इसने इशू किया है, तो हम
लेकिन उससे पहले यहाँ जानने की बात ये है, क्योंकि उससे पहले इसने बोल रखा है यहाँ पे कि देखिए यहाँ द स्टोर वेरिफिकेशन रिपोर्ट रिवील्स डेट ऑन 12 जनवरी रिफंड ऑफ 40 यूनिट्स एट द रेट 38 फ्रॉम ए कस्टमर। ठीक है, तो हमारा 10th को हमारा 400 यूनिट इशू हुआ था, जिसमें से 40 यूनिट हमारे रिफ़ंड हो गए थे 38 की रेट से। तो हम क्या करेंगे, 12 को वापस जो हमारे यूनिट रिफ़ंड हुए हैं उसे हम क्या करेंगे, रिसिप्ट वाले कॉलम में दिखाएंगे, फिर उसमें 38 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1520। फिर 1520 हमारे पास कितने हैं, तो जो 1520 बचे, उसके बाद हम जो स्टॉक है उसमें जो पहले हमारे पास 600 और 400 था उसमें 40 और ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर उसको 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई, यानी 600 इंटू 40, 400 इंटू 39 और 400 इंटू 38, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो सम आएगा उसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 41,120, जिसे हम बैलेंस अमाउंट में दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे इसमें क्वेश्चन है जिसे यहाँ दे रखा है, अभी तो 12 जन का हुआ, उसके बाद यहाँ ऑलरेडी दे रखा है कि ऑन 13 जनवरी 10 यूनिट्स आर डिस्ट्रॉय एंड अदर यूनिट्स आर डिस्ट्रॉय। तो अब यहाँ बोल रखा है कि जो जनवरी 13 है वहाँ पे हमारे 10 यूनिट्स क्या हुए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए, यानी 10 यूनिट्स की शॉर्टेज हो गई है। तो हम शॉर्टेज को हमेशा इशू में दिखाएंगे, फिर यानी हमारे अमाउंट जितने थे, यानी जितना हमारे पास, जैसे 600 440 का आप यहाँ देख सकते हो, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो हमारा स्टॉक बचा है 600 400 और 40 का हमारे पास स्टॉक बचा है, और जो हमारा ये स्टॉक था, अब हमारा ये शॉर्टेज हुआ है इसमें से 10 रुपीज़ का। तो क्योंकि फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में से क्या होता है कि जो हमारा पहले का स्टॉक रहता है, इसमें से अगर 10 रुपये हमारा शॉर्टेज है तो हमारा फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट मतलब होता है कि जो पहले आया है वो पहले जाता है। सीधी सी बात, सिंपल सी बात है। यानी अगर हम फर्स्ट हमारा क्या है 600 है और शॉर्टेज हमारा कितना हुआ है 10 रुपीज़ का, तो हम इसी में से 10 रुपीज़ क्या करेंगे, आउट कर देंगे। डेट्स वाई दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो 600 में से हम 10 ले लेंगे, रेट हमारा 40 के रहेगा क्योंकि 600 का रेट 40 से है। ठीक है, तो 40 और 10 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बचा कितना 400 बचा, तो 400 बचा। अब यहाँ पे स्टॉक कितना हो गया 590 हो गया। क्यों हो गया 590, क्योंकि हमने 600 में से 10 का क्या हुआ, शॉर्टेज हो गया, इसलिए हमने यहाँ 40 लिखा, 590 लिखा। फिर 590 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 439 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का जो भी सम आएगा उस सब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 40,720। नेक्स्ट गाइस, तब यहाँ पे फिर हम आगे बोलेंगे कि जनवरी 14 को बारी आई है। यहाँ लिखा है कि जनवरी 14 को 400 यूनिट क्या हुआ है, हमारा वापस से इशू हुआ है। तो जनवरी 14 को हम जाएंगे, जनवरी 14 को इशू वाले कॉलम में यहाँ पे दिखाएंगे, जैसे यहाँ दे रखा है 400 यूनिट 40 के रेट से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फिर हमारा यहाँ काम आता है, क्योंकि 590, क्योंकि सबसे पहले ये है, सबसे पहले हमारा यूनिट ये है, तो हम सबसे पहले इसी में से लिखेंगे। 590 है, हमको चाहिए कितना 400 यूनिट चाहिए, तो हम इसी में से ले लेंगे अपना 400 यूनिट। 590 में से हम 400 यूनिट ले लेंगे, रेट हमारा 40 का रहेगा, तो हमारा अमाउंट आएगा 16,000। अब यहाँ 590 में से 400 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा कितना 190 बचा। ठीक है, अब 190 बचा, 190 को 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी जो अदर स्टॉक है वो एज इट इज़ रहेंगे, 400 इंटू 39 एंड 40 इंटू 38, तीनों का जो सम आएगा उससे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना है 24,720। नेक्स्ट हमारा आता है जनवरी 16 को रिसिप्ट है 300 यूनिट का 41 की रेट से। ओके, तो आइए यहाँ देखते हैं, जनवरी 16 को 300 का यूनिट है, 300 यूनिट 41 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12,300। इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी ऊपर स्टॉक बचे उसमें हमें जो कि रिसिप्ट है तो जिससे हमें ऐड करना रहता है। जैसे यहाँ देखिए 190 बचा है, 400 बचा है, 40 बचा था, अब यहाँ 300 हमारे पास नहीं आया तो हम 300 को भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, उसके बाद जो रेट हमारा उन सब तीनों से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे चारों से। ठीक है, चारों से मल्टीप्लाई करने के बाद जो चारों का अमाउंट आएगा उस सारे अमाउंट को ऐड करेंगे, जो अब ऐड करें तो हमारे पास टोटल बैलेंस आएगा 37,020 रुपीज़। ओके, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट बोला है जनवरी 18 को 500 क्या हुआ है, वापस से 500 यूनिट इशू हुआ है। ठीक है, 500 यूनिट जनवरी 18 को इशू हुआ है। अब देखिए हमारे पास यहाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, इसलिए हम यहाँ आपको बता रहे हैं
देखिए 119 अबव का है, ठीक है, 40 की रेट से है, क्योंकि हमको चाहिए कितना टोटल, हमें चाहिए 500 यूनिट। ओके, तो 190 यूनिट हम ले लेंगे, ये जो पूरा था वो स्टॉक ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हमारी बारी इसके नीचे ये है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, हम डायरेक्ट ये नहीं ले सकते, ना ही हम ये अमाउंट ले सकते हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी 190 हमने लिया, 190 पूरा चला गया, हमें चाहिए 500, उसके बाद 400 में से हम 310 ले लेंगे, ठीक है। ये रेट दोनों का अलग अलग इसलिए क्योंकि 190 40 के रेट से है और 400 में 39 की रेट से, तो 400 में से हमने 310 का रेट लिया, तो 39 के 310 यूनिट लिया, तो 39 की रेट से, ठीक है। 190 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7600 आएगा, और 310 में 39 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,090 आएगा। अब क्या है, अब हमारे पास ये 90 चला गया, अब यहाँ 400 में से 310 को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा 90, ठीक है। ये हमारे पास 90 बचा 39 की रेट से, 40 बचा 38 की रेट से, एंड 300 बचा हमारे पास 41 की रेट से। फिर इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो तीनों का सम आएगा उसको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा अमाउंट में 17,330। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दे रखा है 24 जैन 24 को 600 यूनिट का रिसिप्ट होता है, रेट होता है 40 का, ठीक है। आइए फिर हम यहाँ देखेंगे जनवरी 24 को 600 यूनिट, तो यूनिट रिसिप्ट के कॉलम में चले आएंगे। देखिए यहाँ दे रखा है 600 इंटू 40 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24,000। ओके, 24,000 आएगा। फिर यहाँ देखिए इशू वाले कॉलम में कुछ नहीं करेंगे, ब्लैंक कर देंगे। अब हम वापस से जो हमारा स्टॉक ऊपर बचा था उसको एज इट इज़ लिखेंगे, उसमें 600 यूनिट हम अपना क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सेम प्रोसेस होगा सबके साथ, जो है मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेट है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो अमाउंट आएगा वो सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल अमाउंट आएगा 41,330। ओके, उसके बाद क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि हमारे पास 27 को 8 यूनिट का हमारे पास शॉर्टेज हुआ था, ठीक है, 8 यूनिट का हमारे पास शॉर्टेज हुआ था। तो हम क्या करेंगे, तो हम शॉर्टेज वाले को हमेशा हम किस में दिखाते हैं, इशू वाले कॉलम में दिखाते हैं। तो 27 जनवरी को 8 यूनिट का शॉर्टेज हुआ है, रेट 39 का है, आंसर आएगा हमारा 312। अच्छा, क्यों ये 8 यूनिट हम इसमें से लिए हैं, 8 यूनिट रेट क्यों 39 है, रेट क्योंकि फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड है, तो जैसे 90 हमारा पहले है तो 90 में से 8 यूनिट का क्या हुआ, हम शॉर्टेज हो गया हमारा 27 को, तो जो शॉर्टेज हुआ इसलिए हम इसका अमाउंट सेम यहाँ रखे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो 39 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास 312 आएगा, 90 में से 8 यूनिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास 82 यूनिट बचेगा, ठीक है, क्योंकि 8 यूनिट का शॉर्टेज हुआ है। फिर बाकी एज इट इज़ जैसे हम करते हैं सेम कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक अमाउंट आएगा उस तीन सारे अमाउंट को जोड़ेंगे तो हमारे पास अमाउंट बचेगा 41,018 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इशू में दे रखा है कि जनवरी 31 को, एक्सक्यूज मी, जनवरी 31 को 400 यूनिट का क्या 400 यूनिट इशू हुआ है, ठीक है। जनवरी 31 में हम आ जाएंगे, जनवरी 31 में हमें 400 यूनिट चाहिए। तो 400 यूनिट चाहने के लिए अब हमारे पास देखिए स्टॉक कितना बचा है, हमारे पास एक स्टॉक 82 का है, एक 40 का है, एक 300 का है, एक 600 का है। तो हम कोई भी इसमें से ऐसा नहीं कि जो सबसे ज़्यादा हम उसी को चूज़ कर, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैटर, तो सबसे पहले हम क्या ले चूज़ करेंगे, 82 है, 82 चूज़ कर लिया 39 की रेट से, फिर हमने 40 चूज़ कर लिया 38 की रेट से, फिर हमने 200, अब 82 और 40 हो गया। फिर अब हमें कितना चाहिए, क्योंकि हमें इशू करना है 400 केवल, तो हमें अब कितना चाहिए, 278 और चाहिए। तो हमने 300 में से 278 रुपीज़ और ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास बचा, फिर जो हमारा रेट हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा। अब हमारे पास स्टॉक बच रहा है 300 में से 278, क्योंकि ऊपर का 2 स्टॉक तो का चला गया, अब बचा 300 में से हम 278 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा कितना, टोटल 22 बचेगा, जिसे हम 41 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाला स्टॉक यानी 600 पूरा बचेगा, 600 इंटू 40 कर देंगे, दोनों का जो अमाउंट आएगा उसे हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आएगा 24,902, ठीक है गाइस। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ में नहीं समझ में आ रही है या ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें।